उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आम महोत्सव होता है जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के उन्हीं के द्वारा ही आयोजन किया जाता है और उसमें पवन सिंह को बुलाया जाता है। पवन सिंह उसमें अपना जलवा बिखेरते हुए सभी का दिल जीत लेते हैं। उस आयोजन में एक से बढ़कर एक मंत्री, विधायक, सांसद आए हुए रहते हैं और उसमें पवन सिंह को बहुत ज्यादा सराहना करते हैं। पवन सिंह को तारीफ करते हुए बहुत सारे ऐसे बात बोल देते हैं जो पवन सिंह को बहुत ज्यादा खुशी होता है। मतलब वो उसमें आए हुए जितने भी मंत्री थे वो पवन सिंह को बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। अब पवन सिंह के नाम से भोजपुरी में जो डंका बजता है उसके बारे में बखूबी से बखान करते हैं और उसमें पवन सिंह का जोरदार से स्वागत होता है। जो फोटो क्लिप से आप लोग देख सकते होंगे कि कितना अच्छे तरीके से पवन सिंह का उसमें स्वागत किया जाता है, भव्य तरीके से स्वागत होता है और पवन सिंह उसमें अपना गायकी का जलवा बिखेर देते हैं। पवन सिंह का ऐसा नाम है जो उनके गायकी से पूरी भोजपुरी में पहचान है और पूरे भारत या पूरे वर्ल्ड में भोजपुरी जानी जाती है। पवन सिंह एक गाना जो होता है लॉलीपॉप, वही गाना भोजपुरी इंडस्ट्री को और आगे ले जाने में मदद किया था और उसी गाने के बदौलत आज भोजपुरी इंडस्ट्री को एक नया आयाम मिला है जो पवन सिंह को पूरा क्रेडिट जाता है। और इसी को देखते हुए जो उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव हुआ है उसमें पवन सिंह को शिरकत करने के लिए बुलाया जाता है। उसमें बहुत भारी संख्या में भीड़ होता है और उसमें ज्यादातर लोग मुख्यमंत्री के आभार में जितने भी मंत्री होते हैं, विधायक, सांसद, वही पहुंचे रहते हैं और पवन सिंह को ज्यादा से ज्यादा तारीफ करते हैं, पवन सिंह को आभार व्यक्त करते हैं। और उसमें पवन सिंह एक बच्चे के साथ एक ऐसा अपना जलवा बिखेरते हैं जो उनका सैड सॉन्ग आया हुआ था भगवान करस, उस गाने को पवन सिंह ने जब गुनगुनाते हैं तो पूरा एकदम माहौल इतना बदल जाता है कि आप लोग अगर वहां पे होते ना तो आप लोगों का भी रोंगटा खड़ा हो जाता है। मतलब जो पवन सिंह के गायकी है जो सैड सॉन्ग के रूप में आता है, वो गाना जो पवन सिंह जो आया हुआ है हाल फिलहाल में बहुत दर्दनाक और हार्ट टचिंग और हार्ट ब्रोकन सॉन्ग जिसका नाम है भगवान करस, ये गाना जैसे पवन सिंह गुनगुनाते हैं लगता है कि यार पूरा माहौल बदल जाता है। आप लोग कुछ इमेज से देखते होंगे कि कितना भीड़ था और वहां पे कितना पवन सिंह को उत्साह बनाने के लिए लाइट जलाकर वहां के मंत्री जितने भी होते हैं और विधायक, सांसद वो लोग प्रोत्साहन करते हैं। पवन सिंह और उस गायकी में अपना आवाज देकर सभी का दिल जीत लेते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि जो पवन सिंह का नेचुरल आवाज है, जो उनका असली गायकी है, जो अंदर से बाहर निकलता है, वो स्टेज पर सुनने के बाद लोगों को दिल में एक ही लगा कि यार हम जो ये स्टेज पर सुन रहे हैं और वो जो पवन सिंह का गाना रिलीज हुआ है भगवान करस मीरा म्यूजिक से, वो दोनों में डिफरेंट है। जो पवन सिंह नेचुरल आवाज है वो कितना मिठास लगता है और वो जो रिलीज हुआ है उस जिसमें ऑटो ट्यून और डी ट्यून मिक्सिंग करके जो उस गाने को बर्बादी की ओर ले गया है तो वो कितना अलग लग रहा है। इसी को देखते हुए हम इस वीडियो को बना रहे हैं और उस म्यूजिक डायरेक्टर के पास पहुंचाना चाहते हैं। जो भोजपुरी में जितने म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो मिक्सिंग करते हैं वो लोग समझ जाए कि जो पवन सिंह का नेचुरल आवाज निकलता है अंदर से वो बहुत अच्छा रहता है और बहुत बेहतर होता है। जो कि आप लोग जो मिक्स करके वो गाने को डालते हैं वो उतना मजा नहीं दे पाता है जो पवन सिंह का नेचुरल आवाज दे जाता है। स्टेज से ऊपर सुनने के बाद लोगों का रोंगटा खड़ा रहता है। मतलब पवन सिंह का गायकी जो सैड सॉन्ग के रूप में निकलता है, जो लोकगीत के रूप में निकलता है, वो सुनने के बाद लोगों का रोंगटा खड़ा रहता है। लेकिन वही जब गाना आजकल, पहले का नहीं बात करें, आजकल के जितने भी गाने पवन सिंह का रिलीज होता है उसमें मिक्स कर दिया जाता है, ऑटो ट्यून डाल के उस गाने को उतना लेवल का नहीं बना पाया जाता है। मतलब कान में पड़ता है, इरिटेट होता है, उतना मजा नहीं आता है जितना जो पवन सिंह का नेचुरल आवाज सुन के अच्छा लगता है। और उसमें जो पवन सिंह अपना जलवा बिखेरते हैं भगवान करस गाने से सभी का मन मोह लेते हैं और उसमें एक बच्चा चढ़ जाता है और पवन सिंह से भी जिद करने लगता है तो पवन सिंह उसको माइक दे देते हैं और वो भी इस गाने को गुनगुना देता है। हम इस वीडियो को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि अगर पूरा दिखाएंगे तो इस पर कॉपीराइट आ जाएगा। आप लोग कुछ क्लिप देखिए जो फोटो वायरल होता है पवन सिंह की आईडी से, जितने भी वहाँ का महोत्सव हुआ आम महोत्सव, ये आम महोत्सव एक तरह से रखा गया था आम को बढ़ोतरी देने के लिए। तो आम महोत्सव में पवन सिंह भी एक आम वाला गाना गाए हुए हैं दशहरी आम, वो भी उसमें गुनगुनाते हैं। पवन सिंह के गायकी का तो दीवानी पूरी दुनिया है और इसमें पवन सिंह अपना जलवा बिखेर देते हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे पवन सिंह की गायकी और उनके आम महोत्सव में गए हुए उनके जलवा बिखेरने के बारे में कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।